हूँ तुमको, मैं अंतिम बार देखना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं देखूं ये पीला कलर कैसा लगा हमारे बेटे के ऊपर। हमारी दादी ने कहा कि आना मेरे सामने तो पीला लगा के आना। दादी ने कहा कि आना तो पीला लगा के आना। मैं तुमको कभी झूठते हुए नहीं देखना चाहती हूँ, मैं मरते मरते तुमको ऊंचाई पर देखना चाहती हूँ और तुमको बताना चाहती हूँ कि कभी भी अपने सर को झुकाना मत। मैंने बाबूजी से कहा कि बाबूजी मुझे यहाँ से आने में 4 घंटा लगेगा। बाबूजी ने कहा मैं केशव मौर्य को फोन करता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारे 4 घंटा की प्रतीक्षा में माँ हमारा दम तोड़ दे। मैंने कहा बाबूजी आप केशव मौर्य जी को फोन करके बताइए कि मैं उनके साथ आना चाहता हूँ। और जैसे ही केशव मौर्य जी ने हमारी बातों को सुना, उन्होंने कहा कि तुम मेरे साथ चलो। अरे चुनाव ना तो आता रहेगा, जाता रहेगा, लेकिन दादी का आशीर्वाद ले लो और दादी का आशीर्वाद लेकर के चुनाव मैदान में उतर पड़ो। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो तुमको जिताने से रोक दे। ये बात हमको केशव प्रसाद मौर्य ने बताई। जब मैं गया अपने दादी के पास, मैं हेलीकॉप्टर से लखनऊ उतरा, केशव प्रसाद मौर्य जी के साथ हॉस्पिटल पहुंचा। जैसे मेरी दादी ने हमको देखा और देख करके हमारे मस्तक को पकड़ कर चंदन लगाया और कहा कि बेटा कभी भी झुकना मत, गरीबों के लिए अंतिम सांस तक लड़ना। ये चुनाव आता रहेगा, जाता रहेगा। मैंने 2 शेर पैदा किया है और कभी भी तुम्हारी आवाज में नरमी नहीं आनी चाहिए। मैं धन्य हो गया। मैंने कहा दादी मैं तो चुनाव जीत गया हूँ, क्योंकि तुम्हारे हौसले ने हमको जिता दिया है। जिसके हौसले जिताने का काम करता हो उसके साथ मतदाता पूरी एड़ी चोटी लगा के खड़े रहेंगे। हमने दादी को विश्वास दिलाया था। इस बात को मैंने इसलिए कहा साथियों, क्योंकि विपक्ष आपकी ताकत को देख करके अपना आपा खो दिया। 13 दिन हम सनातन धर्म का पालन कर रहे थे। हम 13 दिन सनातन धर्म का पालन कर रहे थे। बाबूजी हमसे बार-बार कह रहे थे, हमके बाबूजी दादी चली गई वापस नहीं आएगी, लेकिन ये चुनाव 5 साल बाद फिर वापस आ जाएगा। इसलिए जो भी प्रक्रिया है उसमें हम और आप मिल करके इसको पूरा करने का काम करें। साथियों, हमारी दादी हमेशा कहा करती थी, हमारी दादी हमेशा कहा करती थी कि बेटा हर चुनौती को स्वीकार करना, चुनौती से कभी कदम पीछे मत हटना। तुम्हारे साथ हमारा आशीर्वाद रहेगा। और उनके ही आशीर्वाद को लेकर के 14वें दिन घोसी लोकसभा में हाजिर हो गया और हाजिर होकर के पत्रकार साथियों से मैंने कहा कि हर एक कार्यकर्ता के साथ दादी का